पहले इंसान छोटा होता है और फिर उसके बच्चे पैदा होते हैं और शादी हो जाती है और फिर बूढ़ा हो जाता है और उस दुनिया से रुखसत हो जाता है और उसकी रूह उस दुनिया से चला जाता है। जो अंग्रेज साइंसदान हैं वो इसी पर लगे हुए हैं कि मौत को कैसे रोका जाए, लेकिन मौत का इलाज ढूंढना नामुमकिन है और फौरन मरने के बाद इंसान को तहारत दी जाती है, मतलब उसको गस्ल दिया जाता है। गस्ल देने के बाद इंसान को कब्र की तरफ ले जाता है और कब्र में डाला जाता है। जब सारे लोग उसको छोड़कर जाते हैं तो फौरन उससे पूछताछ शुरू हो जाती है। उसके सामने दो फरिश्ते हाजिर हो जाते हैं, एक का नाम मौनकर और दूसरे का नाम नकीर। इंसान से 7 सवालात की जाती हैं, लेकिन कब्र में इंसान से सिर्फ 3 सवालात की जाती हैं। इंसान को इस सवालात का जवाब सही तरह देना होता है। अगर उसने एक सवालात का जवाब गलत दिया तो उसको फौरन बड़े अजाब का सामना करना पड़ेगा। फरिश्ते इंसान से पहला सवाल पूछेगा कि मन रबुका, यानी तुम्हारा रब कौन है। तो इंसान अगर सच्चा मोमिन होगा और उसने अगर अल्लाह ताली को दुनिया में पहचान गया होगा तो फौरन इंसान उसका जवाब दे पाएगा, मुन रब्बुक, तुम्हारा राब कौन है? मेरा रब अल्लाह है। और फरिश्ते इंसान से दूसरा सवाल पूछेगा कि माँ दिनों का, यानी तुम्हारा दीन कौन सा है। अगर वो इंसान मुसलमान हो तो वो फौरन इस सवाल का जवाब दे पाएगा कि मेरा दीन इस्लाम है। मा दीनुक, तुम्हारा दीन क्या है? मेरा दीन इस्लाम है। और जब फरिश्ते तीसरा सवाल पूछेगा कि मन रसूलों का, यानी तुम्हारा रसूल कौन है। अगर इंसान ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान गया होगा तो वो इंसान फौरन उसका जवाब आसानी से दे पाएगा। मुन रसूल का, मेरे रसूल हज़रत मोहम्मद अमदज़र हैं और मैं उन्हीं के रास्ते पर चलता था। लेकिन अगर इंसान उस सवालात में नाकाम हो जाता है तो वो आखिरत में भी नाकाम होगा, और जो कोई उस सवालात का जवाब गलत देगा तो फरिश्ते उनको बड़ा आज़ाब देगा और उसकी चीखें आसमान को चौमेगी। लेकिन जो कोई उस सवालात का जवाब सही देता है, अल्लाह ताली उसके लिए कब्र में जन्नत का दरवाज़ा खोल देता है और इंसान पर इस दुनिया का वक्त जल्दी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जो गुनाहगार होगा उस पर उस कब्र में वक्त बहुत लंबा हो जाएगा और वो आखिरत के लिए तरसेगा कि जल्दी कब्र का वक्त ख़त्म हो जाता।